जय हिंद साथियों। चलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखिएगा ये बिहार पुलिस के लिए 25 क्वेश्चन का सेट है। इससे पहले 11 सेट चल चुका है, ये 12वां सेट है। आप लोग देखिए 25 में से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं मेरा कितना सही होता है कितना गलत हो सकता है। आप 25 क्वेश्चन को लास्ट तक देख लीजिएगा। इसमें से सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते हैं जो कि बिहार पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बार बार पूछा जा रहा है। इसलिए आप लोग को 25 में से देखिए आप लोग कितना सही कितना गलत होता है अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, कम समय बर्बाद नहीं करेंगे। जो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है अभी उनको पढ़िएगा, अच्छे से टिक करके देखिए राइट आंसर क्या होता है। पूछा जा रहा है जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन थे। ठीक है, जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन है बता दीजिएगा राइट आंसर क्या होता है। इसका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है ऋषभदेव हो जाता है। सभी को याद रखना चाहिए, ऋषभदेव हो जाता है, सभी को पता होगा। जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। ठीक है, सभी को आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। देखिए अच्छा क्वेश्चन बता दीजिएगा, मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। 2 का जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए ऑप्शन सी हो जाता चंदवारा का युद्ध। ऑप्शन नंबर सी हो जाता चंदवारा का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को इसी युद्ध में पराजित किया था, चंदवारा के युद्ध में 1194 में हुआ था। पूछा जा रहा है कि त्राइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, जो कि लिखा गया यहाँ पे त्राइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 में। और पूछा त्राइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था 1192 में। कन्नौज का युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में, याद रखिएगा। ठीक है, चारों ऑप्शन समझ गए होंगे आप लोग। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले प्रथम यूरोपीय था कौन बता दीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय था कौन था बता दीजिएगा राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है जॉर्ज यूले। ठीक है, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाता है जॉर्ज यूले हो जाएगा। 3 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। 4 का देखिएगा 20 अगस्त 1917 को सुधारों की घोषणा को जाना जाता है। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है। 4 नंबर का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। देखिए इसका राइट आंसर मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ठीक है, सभी याद रखिएगा मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से। ठीक है, सभी याद रखिएगा। हम लोग चलते 5 नंबर में। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी है। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी बता दीजिएगा। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी बता दीजिए राइट आंसर क्या होता है 5 का। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है महात्मा गांधी ने। ठीक है, पूछा जा रहा है हिंद स्वराज की पुस्तक किसने लिखा, महात्मा गांधी ने लिखा था, सभी याद रखिएगा। हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 6 में। क्या होता है 6 का क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन अलीपुर बम संयंत्र में शामिल था। इनमें से कौन अलीपुर बम संयंत्र में शामिल था। क्वेश्चन नंबर 6 का देखिए राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है अरविंद घोष हो जाता है, सभी याद रखिएगा। 4 ऑप्शन में से अरविंद घोष शामिल थे, इनमें से देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है। 7 नंबर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है बता दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होता है राइट आंसर बता दीजिएगा सभी। ठीक है, देखिए इसे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है कोणार्क का सूर्य मंदिर हो जाता है, सभी याद रखिएगा। इसका हो जाता है कोणार्क का सूर्य मंदिर होता है। निम्नलिखित में से किसे काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है कोणार्क के सूर्य मंदिर को, सभी याद रखिएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन अनुमोदन कहाँ किया था, सभी बता दीजिएगा 8 नंबर का। देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाता है आप लोग बता दीजिए 8 का राइट आंसर क्या होता है। इसका जो है ना ऑप्शन नंबर ए हो जाता है वर्धा, सभी याद रखिए। वर्धा हो जाता है। पूछा जा रहा है कहाँ से क्या था, वर्धा से क्या था, सभी याद रखिएगा। हम लोग चलते हैं 9 नंबर में। 9 का क्वेश्चन कहता है आपसे निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है, सभी बता दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है। देखिए 9 नंबर का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा फटाफट। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है चेम्सफोर्ड रोलेट एक्ट हो जाता है, ऑप्शन ए हो जाता है। ठीक है, पूछ नंबर का देखिए क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से आग्नेय सेल कौन सी है। निम्नलिखित में से आग्नेय सेल कौन सी बता दीजिएगा। 10 नंबर का राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है ग्रेनाइट हो जाता है, सभी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय सेल कौन सी है। पूछा जा रहा है ग्रेनाइट हो जाता है। ठीक है, सभी याद रखिएगा। 11 नंबर का देखिए राइट आंसर क्या होता है। स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। 11 नंबर का देखिए राइट आंसर क्या होता है।
देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है दामोदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर दामोदर हो जाता है, सभी याद रखिएगा। पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ है, दामोदर पे, सभी याद रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना चाहिए आप लोग सभी को। 12 नंबर का देखिए क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से वे पहाड़ियाँ कौन सी है जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती है। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से वह कौन सी पहाड़ियाँ कौन सी है जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती, बता दीजिए। 12 नंबर का राइट आंसर क्या होता है। इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, नीलगिरी हो जाता है, सभी को याद रखना चाहिए, नीलगिरी हो जाता है। पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती नीलगिरी ने, सभी याद रखिएगा। ठीक है, 13 नंबर का देखिएगा जून से सितंबर के बीच भारत में कौन सी ऋतु रहती है। जून से सितंबर के बीच में भारत में कौन सी ऋतु रहती है, बता दीजिएगा राइट आंसर क्या होता है। ठीक है, 13 नंबर का राइट आंसर क्या होता है, बता दीजिएगा। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका वर्षा होता है, सी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, वर्षा हो जाता है, सभी याद रखिएगा। पूछा जा रहा है जून से सितंबर के बीच में भारत की कौन सी ऋतु रहती है, वर्षा ऋतु रहता है, सभी याद रखिएगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं 14 नंबर का। 14 नंबर पूछा रहा है भारत का कैसा राज्य है, बता दीजिएगा। भारत का कैसा राज्य है, बता दीजिएगा सभी। इसका जो हो जाता है कल्याणकारी हो जाता है, सभी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, कल्याणकारी हो जाता है। भारत कैसा राज्य है, कल्याणकारी राज्य, सभी याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। 8 में चलते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, बता दीजिए। 15 नंबर का राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, लियो टॉलस्टॉय हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। ठीक है, वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, लियो टॉलस्टॉय द्वारा लिखा गया, सभी याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी होता है। 16 नंबर का देखिए क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी मंदिर समर्थित सूची के अंतर्गत आती है। निम्नलिखित में से कौन सी समर्थित सूची के अंतर्गत आते हैं, बता दीजिएगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाता है मजदूर संघ जो है समर्थित सूची के अंतर्गत आता है, सभी याद रखिएगा। पूछा जा रहा है मजदूर संघ किसके अंतर्गत आता है, समर्थित सूची के अंतर्गत आता है, सभी ठीक है, याद रखिएगा। हम लोग चलते हैं 70 नंबर में। 70 क्वेश्चन का आता है वर्ष 1956 में भारत में राज्यों के पुनर्गठन का क्या आधार था। पूछा जा रहा है वर्ष 1956 में भारत में राज्यों का पुनर्गठन का क्या आधार था। देखिए इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर क्या होता है, 70 नंबर का, बता दीजिएगा आप सभी। इसका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है भाषा, सभी याद रखिएगा, भाषा हो जाता है। पूछा जा रहा है कि वर्ष 1956 में भारत के राज्यों के पुनर्गठन क्या आधार था, भाषा था, सभी ठीक है, याद रखिएगा। देखिए हम लोग 80 नंबर का क्वेश्चन का आता है। 80 नंबर में किस संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा सांसद के मतदान की आयु को कम करके 21 से 18 वर्ष किया गया था। किस संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा सांसद के मतदान की आयु को कम करके 21 से 18 किया गया था, सभी याद रखिएगा। राइट आंसर क्या होता है, ठीक है, 80 नंबर का राइट आंसर देखिए क्या होता है। देखिए इसका हो जाता है 61वां संविधान संशोधन करके 21 से 18 किया गया था, सभी याद रखिएगा। पूछा जा रहा है कि संशोधन 61वां संविधान संशोधन करके 21 वर्ष से लेकर 18 वर्ष कर दिया गया था वोट मतदान करने के लिए। पूछा जा रहा है मतदान दिवस कब मनाया जाता है, मतदान दिवस कब मनाया जाता है, अभी सभी याद रखिएगा। मतदान दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी के दिन में, 25 जनवरी के दिन में मनाया जाता है मतदान दिवस, ठीक है, याद रखिएगा सभी, ठीक है। हम लोग चलते आगे एक और में 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में 1000 पुरुषों की स्त्रियों की संख्या कितनी थी। प्रत्येक 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या कितनी थी बता रहा है, सभी याद रखिएगा कितना था 2011 में। इसका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है 1918 लड़कियों थी, सभी याद रखिएगा, ठीक है, सभी याद रखिए 1918 हो जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 918 थी, ठीक है। हम लोग चलते 20 नंबर में कहता है कि 2011 के अनुसार भारतवासियों की औसत आयु क्या थी, सभी बता दीजिएगा। क्या क्वेश्चन कहता है 20 नंबर में, 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवासियों की औसत आयु क्या थी। 20 नंबर का आंसर क्या आता है बता दीजिएगा। देखिए इस राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है 64.6 वर्ष, सभी याद रखिए 64.6 वर्ष हो जाता है, ठीक है, सभी याद रखिएगा इसको। देखिए 21 में क्वेश्चन कहता है जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन है, बता दीजिएगा। जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा होता है, बता दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 21 का, क्या होता है राइट आंसर बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है आपसे NH44 हो जाता है, सभी याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी को जोड़ने वाला NH44 हो जाता है, सभी याद रखिएगा। हम लोग चलते 22 का। 22 में देखिए क्वेश्चन कहता है महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ देश में किया गया था, सभी याद रखिएगा। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ में देश में किया गया था, बता दीजिए कब किया गया था, ठीक है।
तो देखिए बाहर की आवाज़ों से थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे पे शादी होने वाली है, इसलिए बहुत सारा आवाज़ आता होगा बाहर से, हम समझ सकते हैं। तो इसको मैनेज करते हुए आगे बढ़िएगा, ठीक है। 22 का राइट आंसर क्या होता है? देखिए 1942 हो जाता, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन क्या था, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है 1942 में। देखिए बाहर के आवाज़ तो आता ही होगा, हम उसको थोड़ा सा समझ सकते हैं हम भी, तो आप लोग भी मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि उतना भी तो है नहीं मेरे पास साधन। 23 का देखिए क्वेश्चन कहता है समुद्री मार्ग, समुद्री मार्ग से विश्व की परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया था? समुद्री मार्ग से विश्व की परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया था, याद रखिएगा। 23 का राइट आंसर क्या होता है? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, मैगलन ने किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, मैगलन ने किया था। विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले मैगलन ने किया था, ठीक है, सभी याद रखिएगा। 24 का क्वेश्चन कहता है हुंगोल जो है कश्मीरी बारहसिंघा किस वन्यजीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हुंगोल जो है कश्मीरी बारहसिंघा है, किस वन्यजीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? 24 का राइट आंसर बता दीजिएगा, क्या होगा राइट आंसर 24 का? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, दाचीगाम अभ्यारण्य हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, सभी याद रखिएगा, दाचीगाम अभ्यारण्य हो जाता है, ठीक है। 25 का देखिए राइट आंसर क्या होता है? 25 में पूछा था निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है? निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है, बता दीजिएगा। 25 का राइट आंसर क्या होता है? किस राज्य की सीमा जो है सबसे अधिक केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ी हुई है, उसको आपको बताना है। 25 नंबर का राइट आंसर क्या होता है? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, उत्तर प्रदेश हो जाता है, ठीक है। सबसे पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक राज्यों के शासित प्रदेश से जुड़ी हुई उत्तर प्रदेश हो जाता है। 25 में से आपको कितना सही होता है बता दीजिएगा। सेशन कैसा लगा वो भी बता दीजिएगा, ठीक है। एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए जो कि बिहार पुलिस की तैयारी करते होंगे। दिल से धन्यवाद, थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग भी, और थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। ऑल द बेस्ट।